आज क्या मामला हो गया था और आप डीएम कार्यालय क्यों आए आज? नमस्कार, मेरा नाम पूजा शर्मा, अध्यक्ष आशा सोसाइटी एनजीओ। और सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी झांसी पुलिस का, जो कि बिना छानबीन करे ही मुकदमे लिख देती है। तो उसी फर्जी मुकदमे के उसमें ज्ञापन देने यहाँ पे डीएम महोदय को आए थे हम लोग। एक कोई लड़का था जो कि सदर बाज़ार में, हम हस्बैंड वाइफ हम सदर बाज़ार के ही रहने वाले हैं, अपनी स्कूटी से आ रहे थे तो एक लड़का बगल से निकला, उसने ही गाड़ी में मारा टक्कर और साइड से निकल के गया। तेज चला रहा था वो गाड़ी, उसको रोकने की कोशिश की, नहीं रुका, पर वो नारायण चाट पे चाट खाने के लिए रुका होगा। तो इत्तेफाक से हम लोग भी वहीं जा रहे थे तो देखा तो उसको नॉर्मल समझाने के लिए रुके। उसके साथ एक लड़की भी थी, उसने बोला कि आंटी ये मेरा बॉयफ्रेंड है, जाने दो आप। तो हमने उसको बोला लड़की को कि हमें आपसे कोई मतलब नहीं बेटा, हम तो सिर्फ नॉर्मल समझा रहे कि यही टक्कर अगर आपने किसी बुजुर्ग को मारी होती तो उसे ज़्यादा चोट आ जाती, वो गिर जाते, तो थोड़ा आराम से गाड़ी चलाओ। तो वो लड़का पिए हुए था या जो भी नशे में था वो लड़का, तो वो बहस करने लगा। वो बोला कि आप जाइए यहाँ से, ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। हस्बैंड ही बात कर रहे थे, उसे समझा रहे थे। बोला ज़्यादा ज्ञान देने की आपको ज़रूरत नहीं है, मुझे मालूम है कैसे मुझे गाड़ी चलाना है, आप जाइए अपने बच्चों को ज्ञान दीजिए, मुझे नहीं ज्ञान दीजिए। फिर बस हम लोग उसे ऐसे बोल के आगे बढ़ गए, क्योंकि गाड़ी हमारी दूसरी तरफ थी। पीछे से वो दौड़ लगा के आया है वो लड़का और बहस करने लगा। आप जानती नहीं हो, मेरे जो चाचा पता नहीं कौन मेरे वकील हैं, मेरा कुछ नहीं कर पाएगा कोई भी। और कोई काव्या गैंग, मैं नहीं जानती उसको, शिवाजी नगर की कोई है, मैं उस गैंग का हूँ। मेरे पास ऐसी बहुत सारी लेडीज़ हैं, लड़कियाँ, और आप मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। तो वो पुलिस ने कोई छानबीन नहीं की। उसकी फुटेज हमने भी निकलवाई नारायण चाट से, जो कि नॉर्मल थी, जो मैंने आपको बताया वही साक्ष्य है। उस वीडियो में अलग दिख रहा है कि सिर्फ समझाया, लिखा गया आपके ऊपर। हाँ, फिर पुलिस ने हमको बुलाया ही नहीं, उस बच्चे को ऐसे समझाया, वहाँ पे समझाया तो वो हाथापाई पे उतर आया। बल्कि मेरे हस्बैंड को उसने हाथापाई करने लगा तो हस्बैंड ने फिर भी कुछ नहीं करा, मैंने ही अलग अलग किया उसको, बेटा जाओ, क्या फ़ायदा, फ्यूचर खराब हो जाएगा। अभी हम सदर में ही हैं, थाने जाके एक रिपोर्ट लिखवाएंगे या फिर कोई हिंदू संगठन को ही बता देंगे कि तुमने अपना नाम बताया, जो क्रिश्चियन हो, तुम एक लड़की को बिठाओ जो कि नाबालिग है 14-15 साल की, और अभी के अभी वो आ जाएंगे, समझ में आ जाएगी तुमको, जाओ चलो, फ्यूचर खराब नहीं करना हो। बस ऐसे कह के हम लोग नॉर्मली बात थी, कोई बड़ी घटना नहीं थी, हम लोग घर आ गए अपना। दूसरे दिन हमको पता चलता है कि उल्टा हमारे ऊपर ही, हस्बैंड वाइफ के ऊपर मुकदमा लिख गया कि हम लोगों ने लात जूतों से उन बच्चों की, दोनों की मारपीट की है बच्चों की। तो मैं यही कहना चाहूँगी आपसे कि मतलब वहाँ पे लोग भी थे, चलो लोगों की कोई नहीं मानता, पर सीसीटीवी की तो जांच करना चाहिए, पुलिस ने कोई जांच नहीं करी। दूसरा, हमें बुलाया भी नहीं गया। अगर कोई एक एप्लीकेशन लेके जाता है तो पुलिस का ये नहीं बनता फर्ज कि दूसरी पार्टी को भी तो बुलाए, दूसरे व्यक्ति को भी बुलाना चाहिए ना पूछने के लिए कि भाई ऐसी घटना हुई या नहीं हुई। आप चलो उसको भी नहीं बुलाओ, पर आप वहाँ जाके तो पूछेंगे। जिस जगह की ये बात है, आप सीसीटीवी में देखेंगे उस जगह एक बच्चों के खिलौने वाला भी खड़ा होता है, बलून लिए रहता वो, आप उससे पूछ लेते, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे ही खड़ा हुआ था और वहीं पे हम लोग की बातचीत हो रही थी, उससे पूछ लेते, सीसीटीवी देख लेते आपने बिना कुछ देखे हुए ही मुकदमा कर दिया सीधे। तो इससे छवि भी लोगों की खराब होती, भले ही बाद में पता चले कि कोई सही है या गलत है। तो मैं यही कहना चाहूँगी डीएम महोदय से कि इस पर जाँच कराई जाए, और जो भी दोषी है, अगर आपको सीसीटीवी में दिखता है कि हम लोग दोषी, हमने मारा है, तो हम पे मुकदमा हो, और अगर दोषी हम लोग नहीं है, सामने वाला है, तो उनके खिलाफ मुकदमा हो। वो नाबालिग हैं, बालिग हैं, जो भी हो, क्योंकि जब उनने वहाँ झूठी एफआईआर कराई है तो वो नाबालिग नहीं हुए ना, अगर आप गलत बोल रहे हो, उनके खिलाफ मुकदमा हो। और दूसरा, जिनके साइन है, अगर वहाँ पे सदर थाने में जिसके भी साइन है, तो उनने कैसे साइन कर दिए, आपने कोई साक्ष्य लिए नहीं है, उनके खिलाफ भी मुकदमा हो, चाहे वो पुलिस वाले हो चाहे कोई हो। आप डीएम कार्यालय आई थी, यहाँ से आपको क्या आश्वासन मिला है? सर ने बोला बिल्कुल जांच होगी इस पे, और एसपी सिटी महोदय से आप मिलिए, क्योंकि वो उन्हीं के क्षेत्र में आता है। तो उन्हें यही बोला है हमसे कि आप वहाँ जाइए। आप क्या चाहती हैं कि इस मामले में क्या और कुछ कार्रवाई हो? इस मामले में कार्रवाई, जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें जांच हो। सबसे पहले तो वहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं 8-8 9 कैमरे लगे हुए हैं, क्यों नहीं जांच की? सबसे बड़ी बात तो जो नारायण चाट है उसके सामने कैमरा है, एक व्यक्ति जो मैंने आपको बताया वो खड़ा होता है, तो इसमें जांच हो और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ मुकदमा किया जाए। इसमें जिनके भी साइन है, फिर से सदर थाने में जिनके भी साइन है, बिना जांच करे जिन लोगों ने भी साइन किए हैं, मुकदमा कराया है, उन सबके खिलाफ कार्रवाई हो। क्योंकि ये देख रहे हैं आप कि झूठे मुकदमे करे जा रहे हैं, तो कब तक जनता सहेगी झूठे मुकदमे? पुलिस की तानाशाही कब तक चलेगी? अच्छे पुलिस वाले भी हैं, ऐसा नहीं। बताइए, आप यहाँ पर समाज सेवा करती हैं, विगत वर्षों से कर रही हैं, तो आपको लगता है आपको रजिस्ट्रेशन फंसाया जा रहा है क्या? रंजिश है? हाँ, ये भी आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले हमने स्पा सेंटर के खिलाफ भी ज्ञापन दिया था,
कुछ लोग फर्जी आईडी बना के उस पर भी उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं। तो ये भी एक हो सकता है कि इसमें रंजिश हो, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ के लिए ज्ञापन देते हैं हमें इनका सामना करना पड़ता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सभी जानते हैं हमारे डीएम महोदय बहुत अभी नए आए हुए हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो उनके कहने अनुसार ही आज से ही सिविल हॉस्पिटल में और मेडिकल कॉलेज में हम लोगों का शरबत वितरण का कार्यक्रम था, जो कि 10 दिन चलना था। पर ये षड्यंत्र के तहत अब हमें ये सब चीज़ें भुगतना पड़ रही हैं कि डीएम कार्यालय आए हैं। तो एक समाज सेवी समाज सेवा करे, काम करे, या फिर ये मुकदमे झेलेगा।